नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेमत माता जो है, उसको आप बहुत सारे लोग ने पूछा था लाइव में कि बेमत माता की साधना के बारे में वीडियो डालिए। कौन है ये शक्ति और किस तरीके से इनकी साधनाएं करती हैं। तो ये साधना जो है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब में इसके बारे में शायद ही बहुत ही एक आध दो वीडियो आपको मिलेंगे बेमत माता। बाकी विधि विधान तो कहीं नहीं दिया हुआ है उतने अच्छी तरीके से। और इसके बारे में जो मतलब कुछ अफवाहें हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। और ये कौन है, कैसे बनती है, इनको क्या क्या काम में लिया जाता है, इन सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और बेमत माता जो है ये बनते कौन है, ये इम्पोर्टेंट है जानना पहले, क्योंकि ये शक्ति जो है ना ही कोई भूत पिशाच की शक्ति से ताल्लुक़ रखता है या ना ही कोई देवी देवता से ताल्लुक़ रखता है। एक योनि में आते हैं बेमत माता, और इनको माता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देवी के साथ चलते हैं। जैसे डाकिनी होते हैं, हाँ वो उग्र होते हैं लेकिन ये अच्छे होते हैं, हाँ लेकिन ये एक नेगेटिव एनर्जी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो बेमत बनते कौन है? देखो, कोई भी इंसान कौन से योनि में जाएगा वो इस बात पे सिर्फ निर्भर नहीं करता कि वो कौन सा कर्म किया है, उसका लास्ट आशा कौन सी थी, सिर्फ इसमें नहीं मतलब यही निर्भर नहीं करता। इसके साथ और भी चीज़ कुछ मैटर करता है। वो है जैसे कौन सी तिथि में हुआ है उसका मृत्यु, हाँ कौन सी मतलब एक तरीके से समय काल था वो, ठीक है। उसके साथ लास्ट में उसका कौन सा इच्छा था, कौन सी कुल से उसकी मृत्यु हुई है। तो ज़्यादातर बेमत जिसका योनि है, इसमें जो ब्राह्मण कुल की कोई अगर छोटी सी बच्ची हो, पेट में मर गया हो, या ब्राह्मण कुल की छोटी से जन्म लिया है और उनका मृत्यु हो गया हो, तो ऐसे जो बेटी या औरत होती है, ठीक है, औरत तो नहीं मतलब जो बच्ची होती है, ये बेमत माता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये उसकी योनि प्राप्त होती है, क्योंकि इनकी जो अतृप्त, क्योंकि दुनिया में आए हैं पूरी तरीके से ना बड़ी हो पाई ना कुछ हो पाई, तो इनकी इस मतलब चीज़ तरीके से मृत्यु होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है और बनते हैं, और ये बेमत योनि में जाते हैं। और ये देवी के नीचे इनका स्थान रहता है। और क्योंकि देखो देवी के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं मतलब आपको एक चीज़ हमेशा देगा, कोई देवी के पूजा में इनको साथ में रखा जाता है, इनको साथ में भोग दिया जाता है। तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि घर के अंदर जो हम लोग देवी पूजा करते हैं उसमें दिया जाता है, बाहर इनका स्थान है, मतलब दरवाजे तक इनका आगमन होता है, उसके अंदर नहीं होता है। इनके द्वारा हम कोई भी काट वगैरह करते हैं, जैसे किसी के अंदर कोई क्रिया हुआ, उतारा वगैरह करना है, हाँ छठकर्म वगैरह, तो ये बहुत ही पावरफुल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इनको जो है भोग जो हम देते हैं, भोग अग्नि दिया जाता है इनको, कोई खाना वगैरह नहीं रहता है इनका, अग्नि इनका भोग होता है, इसलिए हम लोग दिया जलाते हैं इनके सामने, हाँ ये होता है। और उनको वैसे अपनी तरफ से हम लोग मिठाई वगैरह देते हैं, लेकिन इनका असली भोग जो है वो अग्नि होता है, और इनके मुंह से अग्नि ही निकलते हैं। और इसमें अगर सोचो कोई ऐसा इंसान है जिसका यहाँ पर जो है बहुत सारी क्रिया होकर रखा है, बहुत सारी शक्तियाँ पकड़ लिया उसको भूत पिशाच जिन्नात ने, तो ये शक्ति अगर उसके ऊपर आप चलाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर तांत्रिक लोग ऐसा बिल्कुल करते हैं, तो उस इंसान के अंदर से सारे शक्तियों को खींच के लाने का ताकत रखता है ये, तो इतना पावरफुल है, ठीक है। तो जैसे कोई इंसान है, उसके ऊपर अगर कुछ लगाना भी हो, जैसे सामान्य व्यक्ति अगर कोई इंसान का ऊपर लक्ष्मी बंधन लगाना है तो ये लगा देगा, ठीक है, लेकिन ये हमेशा किसी की घर के दरवाजे तक ही जाता है, उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि वासुदेवता होती है घर पे, बहुत सारे हम लोग देवी देवता पूजा करते हैं, ठीक है, तो घर के अंदर नहीं जाता। लेकिन घर में लक्ष्मी बंधन लगा देना या फिर लक्ष्मी बंधन काट देना, सब कुछ ये कर सकती है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और क्या कहा जाता है कि अगर किसी के घर पे, किसी के वंश पे अगर इस बेमत माता को चला दिया जाए तो उनके जो घर के पितरों जो है वो चले जाते हैं वहाँ से। पितरों जब चले जाएंगे तो उस घर की कभी भी वंश वृद्धि नहीं होते हैं, साथ में जो बढ़ोतरी है तो वो रुक जाते हैं, घर में
शारीरिक असूज, फिर घर में कलेश, ये सब बने रहते हैं। ठीक है, अगर इनको वैसे बुरा काम करने के लिए चला दिया जाए किसी की फैमिली के ऊपर, तो ये होते हैं ज़्यादातर। ये जो है ना, ये इतनी पावरफुल शक्ति है। वो तो देखो छोटी मोटी शक्ति से भी वो सब किया जाता है। ये एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक को अगर युद्ध के समय अस्त्र के जैसे इसको इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि एक ब्रह्म शक्ति जैसा ही पावरफुल चीज़ है, एक अस्त्र जैसा ही है इसका पावर। और इसमें क्या है कि ये अगर सोचो कोई घर में पहले से ही कोई शक्ति है किसी के घर में, तो ये जो है कोई ब्रह्मा हो, ब्रह्म की जैसी शक्ति, कोई महाविद्या शक्ति हो किसी के घर में, तो अगर किसी के घर में ये शक्ति भेजा जाए तो फिर ये शक्ति का पावर कम हो जाती है। उल्टा जो भी कुंडली मतलब जो कुल देवी होती है वो इस शक्ति को अपने साथ ले जाती है, इसकी मुक्तिकरण हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, और कहा जाता है कि इसका जो यूपी और बिहार में मंदिर भी है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, वैसे हमने नहीं देखा लेकिन सुना ये यूपी बिहार में इनको पूजा भी जाता है, तो बेमत माता बोलते हैं इनको, भगवती के नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर बेमत माता को जैसे क्या होता है, जैसे माता काली के साथ डाकिनी जाकिनी ये सब चलते हैं। माता काली हमेशा हर जगह नहीं जाती भूत प्रेत को पकड़ने के लिए, या फिर वैसे ही माता भगवती के साथ जो है बेमत माता रहती है, और जैसे भूत प्रेत को पकड़ने के लिए स्वयं माता नहीं जाती, ये बेमत जाके पकड़ के लाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इनका। और इनकी देखो शक्ति जो है बहुत ही पावरफुल है। वैसे इनकी साधना सब लोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जिगड़ा होना पड़ेगा। नॉर्मली एक तरीके से नया साधक तो मत ही करिए। माता काली की साधना, शमशान काली की साधना जैसा खतरनाक साधना है, थोड़ा बहुत भी गलती हुआ तो जान से हाथ धो सकते हैं। ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना होता है इसमें। और ये क्या है ना कि आप घर में तो कभी भी नहीं कर पाएंगे साधना, बाहर ही करनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका गुरु मंत्र गुरु साथ में नहीं है तो इसके बारे में आप सोचिएगा मत। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में, तो जानने के लिए ही मैं डाला कौन होती है, क्या होती है, वरना मैं विधि विधान ही बताता डायरेक्टली। तो पहले तो समझो कि शक्ति कौन है। हाँ, 10 में से 2 लोग पता है, मुझे पता है, लेकिन 8 लोगों को नहीं पता है। तो उन लोगों को जानकारी के लिए मैंने ये बताया कि ये शक्ति होती कौन है और कौन कौन से काम में इसको लिया जाता है, कौन कौन से काम में इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यही था बेमत माता के बारे में। आगे ऐसे और भी वीडियोस आएंगे, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।